ब्रह्म ने जिसके चरण को धुला हो, अपने महल में छिड़का हो, तो ब्राह्मण क्या कोई साधारण ब्राह्मण हो सकता है? लेकिन वास्तविक ब्राह्मण, अब आजकल के ब्राह्मण कहते हैं कि हमारी को कहीं गिनती है ही नहीं। तो जो ब्राह्मण के कर्म है, ब्राह्मण के धर्म है, उसको करने की बात छोड़ो, उसको तुम जानते ही नहीं हो, तुम ब्राह्मण कैसे हो सकते हो? जो ब्राह्मण के धर्म है, ब्राह्मण के कर्म है, उनको जानते ही नहीं हो, करने की तो बात ही दूर की रही। ब्राह्मण के लिए 3 समय गायत्री मंत्र जाप करने के लिए बताया गया है। 3 काल संध्या ब्राह्मणों के लिए बताया गया है। सुबह, दोपहर, शाम, तीनों समय ना 11 माला गायत्री कर पाए तो कम से कम एक माला सुबह, दोपहर, शाम ब्राह्मणों के लिए गायत्री मंत्र जाप करने के लिए कहा गया। ब्राह्मणों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार 11 और 16 वर्ष के अंदर हो जाना चाहिए। वो गए वास्तव में यज्ञोपवीत संस्कार माना जाता है। और बिना यज्ञोपवीत, बिना चंदन का ब्राह्मण चंडाल कहलाता है। उस ब्राह्मण को प्रणाम करने में भी अपराध लगता है। यदि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है और यज्ञोपवीत नहीं धारण करता और माथे पर चंदन नहीं है तो उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए। वो चंडाल के समान होता है। बुरा भले लगे, लेकिन जो शास्त्र में लिखा है वो तो बोलना ही पड़ेगा। ऐसा ब्राह्मण नहीं होता। आज के ब्राह्मण चोटी रखने में उनको लज्जा लगती है, अपने को ब्राह्मण दिखाने में लज्जा लगती है, तो आप कैसे ब्राह्मण हैं? और शास्त्र में लिखा हुआ है कि एक वेद के अध्ययन करने में 12 वर्ष लगते और चारों वेदों को अध्ययन करने के लिए 48 वर्ष लगते। 48 वर्ष की कठिन तपस्या से ब्राह्मण चारों वेदों को प्राप्त कर पाता है। 48 वर्ष की तपस्या करता है। और वही 48 वर्ष तपस्या करने वाला ब्राह्मण एक बार शराब पी ले तो उसकी 48 वर्ष की तपस्या समाप्त हो जाती है। यदि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, एक बार भी जीवन में वो शराब पिए तो उसके 48 वर्ष की तपस्या समाप्त हो जाती है। और आज के जो ब्राह्मण रोज शराब पीते हैं, उनको तो भगवान, हमको लगता है, नरक में भी ठिकाना नहीं देगा। जो रोज पीने वाले, शराब पीने हैं, उनकी क्या दशा होगी तो भगवान ही जाने। आजकल के लोग अपने रसोई घर को ही शमशान बना बैठे हैं, अपने पेट को ही शमशान बना बैठे हैं। एक मुर्दे को आप शमशान घाट लेकर के जाते हैं, थोड़ा सा स्पर्श हो जाता है, शरीर अशुद्ध हो गया, आकर के घर में स्नान करके तब घर में आते हैं, मिर्ची दांत से दबाते हैं। और जो मांस खाने वाले हैं वो अपने शरीर को ही शमशान बना बैठे हैं, तो वो कितना अशुद्ध होंगे। जो अपने शरीर को ही शमशान बना बैठे हैं, जो अपने घर के रसोई में मांस बनवाते हैं, अपने रसोई को ही शमशान बना बैठे हैं, तो कहां से शुद्धता रहेगी? और इस लात का आप लोगों ने भी देखा होगा, निरीक्षण किया होगा कि हम बचपन में एक चीज देखा करते थे कि गांव में मैं भी रहता था बचपन में। गांव में देखता था कि कोई पशु की जब मृत्यु होती थी, चमार लोग गांव के बाहर लेकर के जाते थे, उसके पहले ही हजारों की संख्या में गिद्ध आ जाते थे। लेकिन आज क्या गिद्ध दिखाई पड़ते हैं? दिखाई पड़ते हैं? नहीं दिखाई पड़ते। क्यों? और गिद्ध सब कहाँ चले गए?
गिद्धों ने सोचा कि जिस कार्य के लिए हमको भगवान बनाए थे, अब उस कार्य को मानव करने लगे तो हमारी क्या आवश्यकता है। जिस कार्य के लिए हम आए थे उस कार्य को जब मानव ही करने लगे स्वयं, तो हमारी जरूरत ही क्या रही। सब इस धरातल को छोड़ करके चले गए। तो जो ब्राह्मण आज के ब्राह्मणों से गायत्री मंत्र पूछ लिया जाए तो गायत्री मंत्र पता ही नहीं होगा, गायत्री मंत्र जपेंगे क्या। नहीं तीनों समय बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो एक समय एक माला तो जप ही सकते हैं। बिना गायत्री मंत्र जाप के ब्राह्मणत्व की शक्ति जो है, जो ब्राह्मणत्व है, वो आती ही नहीं। और जन्म से तो सब शूद्र होते हैं। जन्मते जायते शूद्रा संस्कारो दुजातया। ये तो संस्कार से सब का नाम के ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं। जब आपके अंदर संस्कार और ब्राह्मणों का जो हुआ है उसको आप स्वीकार नहीं करते, उसको करते नहीं, तो आप ब्राह्मण कैसे हो सकते। और सुदामा जी को कहते हैं कि वो भीख मांगते थे। अरे ब्राह्मणों में वो शक्ति, वो सामर्थ्य हुआ करती थी कि लोगों को दिया करते थे। और महाराज सुदामा जी में वो शक्ति, वो सामर्थ्य थी कि किसी भी राजा महाराजा के दरवाजे पर जाकर के एक बार अपनी जबान खोल देते तो राजा अपने आधे साम्राज्य को दे देता, सुदामा जी को आधे साम्राज्य का मालिक बना देता। सुदामा जी किसी के दरवाजे पर कभी गए नहीं। सुदामा जी का विवाह श्री गर्गाचार्य जी महाराज की बेटी सुशीला के साथ में हुआ था। और गर्गाचार्य जी महाराज सुदामा जी के विवाह में इतना दहेज दिए थे कि उस दहेज को देख करके कुबेर भी लज्जित हो गया था कि महाराज इतना धन संपत्ति गर्गाचार्य जी महाराज के पास कहाँ है, इतनी हमारे खजाने में भी नहीं है। लेकिन सुदामा जी ये बिचौन कौन कथा होते यार भैया। हे सीताराम, कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी 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 नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा।
नारायण नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भागवत भगवान। सुदामा जी को इतना दहेज गर्गाचार्य महाराज दिए थे कि उस दहेज को देख करके देवता ही लज्जित हुए। लेकिन सुदामा जी सुशीला की जब विदाई कराने के बारी आए तो सुशीला जी से सुदामा जी ने कहा कि हम तुम्हारे साथ विवाह किए हैं, ये तुम्हारे जो पिताजी ने इतना ये धन संपत्ति जो वैभव दहेज के रूप में दिया है, इसके साथ हम विवाह नहीं किए। तुम एक राज पुरोहित की बेटी हो, राजघराने की सुख सुविधा में पली हो, वो चीज हमारे अब पास नहीं है। एक टूटी फूटी झोपड़ी है, उसमें यदि चल करके हमारे साथ रह पाओ तो चलो, और हम केवल तुमको ही साथ में लेकर के जाएंगे, धन संपत्ति ये दहेज साथ में लेकर के नहीं जाएंगे। सुदामा जी सब कुछ वहीं को छोड़ करके केवल सुशीला को साथ में लेकर के आए। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो हमेशा दूसरे का हित चाहे, दूसरे का अहित चाहने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता। भगवान राम जब रामेश्वरम की स्थापना करनी हुई तो उस समय उच्च कोटि का ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण केवल रावण था, और रावण के पूजन कराने के लिए आया पुरोहित बन करके। तो रावण पूजन कराया और रावण ने कहा कि राम, हमको पता है कि आप लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए ही रामेश्वरम की स्थापना किए हैं, रामेश्वरम भगवान के पूजन किए हैं, लेकिन आज मैं एक पुरोहित होकर के आपकी पूजा कराने के लिए आया हूं, तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने शत्रु पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करें। और आज के ब्राह्मण श्री सुदामा जी को लोग दरिद्र कहते हैं, दरिद्र थे, और दरिद्रता ये अपने आप अपने ऊपर ले लिए थे। यदि सुदामा जी दरिद्रता अपने ऊपर ना ले लिए होते तो तीनों लोगों के लोग दरिद्र हो जाते। जो कहते हैं कि सुदामा जी मित्र से छल किए, चोरी से चना खा लिए, छल किए, इसलिए दरिद्र हो गए। एक कोई कविता बना करके रखे हैं उस पर। लेकिन वो चना यदि सुदामा जी भगवान को दे दिए होते तो तीनों लोगों के लोग दरिद्र हो जाते। क्यों? पद्म पुराण में एक कथा आती है कि मांडव ऋषि एक दिन संदीपनी के यहाँ एक मटके में चना लेकर के आए और संदीपनी से कहे कि ये चना आप सुरक्षित रखें, जब मैं लौट करके आऊंगा तब चना लेकर के जाऊंगा, और ये बात ध्यान रखना कोई इस चने को खाने न पाए, क्योंकि इस चने को यदि जो खा लिया आजीवन दरिद्र हो जाएगा। इस चने को खाने वाला हमेशा के लिए दरिद्र हो जाएगा। मांडव ऋषि वो चना संदीपनी के यहाँ रख करके चले गए। एक दिन संदीपनी इत्तेफाक से किसी कार्यवश कहीं बाहर चले गए थे। गुरु माता ही थी, गौचारण करने के लिए द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों गौ चराने के लिए जा रहे थे। तो गुरु माता को पता नहीं था कि चना संदीपनी ये मांडव ऋषि के द्वारा रखा हुआ चना इस प्रकार से है, और वही चना पोटली बना करके दे दी। वही चना पोटली बना करके दे दी। ये बात सुदामा जी को पता थी। सुदामा जी मन में विचार करने लगे कि ये रहस्य की बात बताना भी उचित नहीं है, और यदि मान लीजिए किसी भी प्रकार से कैसे भी ये चना यदि कन्हैया खा लिए तो इनमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है, संपूर्ण ब्रह्मांड इन्हीं में समाहित है। यदि इस चना को ये खा लिए तो संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग दरिद्र हो जाएंगे। इसलिए सुदामा जी उस चने को अकेले खा लिए, कन्हैया को नहीं दिए।
आजकल इस सुदामा के चरित्र को जिस दिन होता है, केवल ऐसी बात कुछ बहराइच का क्षेत्र नहीं, गोंडा में ही ऐसा कथा के एक दिन पहले से महाराज सुदामा चरित्र नहीं होगा। अरे सुदामा के जीवन का एक अंश अपने अंदर लाने की किसी के औकात है इस समय? जिस सुदामा के चरण को स्वयं तीनों लोगों के मालिक ने धोया हो, पिया हो, उस सुदामा को 7 दिन भागवत सुने, 7वें दिन उनका चरित्र निरूपण करने के लिए सुदामा को अपने दरवाजे पर भीख मंगाए। भगवान भी श्राप देते हैं कि भले ही तुमने हमारी कथा करवाई, लेकिन तुम्हारा तो सत्यानाश हो जाएगा। कि जिसके चरण को हम धोए हो, हम पान किए हो, तुम्हारी औकात उस हमारे मित्र को तो अपने दरवाजे पर नचा करके भीख मंगवाओ। तुम्हारी औकात है कि हमारे मित्र को अपने दरवाजे पर भीख मंगवाओ। उसको भगवान भी नहीं माफ करते। इसकी औकात है कि जो सुदामा के जीवन चरित्र को अपने जीवन में कभी उतार सके एक भी अंश। कोई यदि जोर जबरदस्ती ऐसा करता तो हम मना कर देते, भैया सुदामा को अपन बुला लो, हम तो जा रहे हैं। कोई यदि कहता है कि ऐसा नहीं महाराज होता है हमारे यहाँ, हम करवाएंगे, करवाओ भैया, हम तो जा रहे हैं, हम तो नहीं रुकेंगे, तुम जानो, तुम्हारे भगवान जानो। लेकिन हमारी हिम्मत नहीं है। एक दिन सुशीला जी सुदामा जी से निवेदन करती है, इननु ब्रह्मन् भगवता सखा साचार्यवाह पति ब्राह्मणश्च शरणश्च भगवान सत्वसारः। सुशीला जी सुदामा जी से निवेदन करती हैं कि आप कहा करते हैं कि द्वारकाधीश हमारे मित्र हैं, तो क्या उनसे कोई मिलने की इच्छा आपकी नहीं होती? भजन तो 24 घंटा उन्हीं का करते हो माला लेकर के। जिनका भजन 24 घंटा करते हो, एक भी सेकंड जिनको अपने हृदय से निकालना चाहते नहीं चाहते, क्या उनसे मिलने की आपको कभी इच्छा नहीं होती? सुदामा जी ने कहा मिलने की इच्छा तो होती है, लेकिन मित्र के यहाँ जाएं कैसे? क्योंकि 4 जगह जाने में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 4 जगह जाएं तो कुछ भेंट स्वरूप लेकर के जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के मंदिर जाना हो, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बेटी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और गुरु से मिलने जाना हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब मित्र के यहाँ जाना है तो हमारे पास में एक मुट्ठी चावल भी तो नहीं है कि कुछ भेंट स्वरूप लेकर के जाऊंगा। और वो तो द्वारकाधीश है, जैसा व्यक्ति उसकी योग्य भेंट भी लेकर के जाना चाहिए। सुशीला ने कहा कि वो तो सब कुछ जानते हैं। तो सुदामा जी ने कहा ठीक है देवी, आप कह रही हैं तो कुछ भेंट स्वरूप कुछ व्यवस्था करो, जाकर के अपने मित्र से मिल ही आते हैं। सुशीला परिवार का पालन करती हो तो घर में रहती, उसको पता है कि 2-2 दिन बीत जाते हैं, बच्चों को भोजन नहीं मिलता, पानी पिला करके इनको जीवित रखती हूँ। और ये जाएंगे तो अपने मित्र से मिलने के लिए, लेकिन ये उनके सामने अपना मुंह खोलेंगे नहीं। और यदि मैं पत्र लिख करके इनको दूं, फिर रास्ते में खोल करके देख लिए तो वापस लौट करके चले आएंगे, फिर आजीवन लौट करके कभी द्वारका जाएंगे भी नहीं। तो सुशीला आज जीवन में पहली बार
4 घर से एक एक मुट्ठी चावल लेने के लिए गई। जिसके भी घर जाती, अरे बहन एक मुट्ठी क्या करोगे, 2-4 बोरा भिजवा दे। नहीं बहन, बस 2-4 बोरे की जरूरत नहीं है, एक मुट्ठी चाहिए। याचका चतुरो मुष्टिं विप्रान् पृथक् ताण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भ्रातृते प्राददूप। इस 4 घर का चावल सुशीला इसलिए मांग करके लेकर के आई कि द्वारकाधीश ये जब चावल देखेंगे कि कोई चावल छोटा है, कोई बड़ा है, कोई पीला है, तो वो समझ जाएंगे कि ये एक घर का चावल नहीं है, तो 4 घर से मांग करके आया है। तो द्वारकाधीश समझ जाएंगे कि हमारे मित्र के घर की स्थिति क्या है। 1 मास द्वैपाक में उसी पोटली के माध्यम से सुशीला सूचना दे देती है भगवान को कि 1 मास द्वैपाक में 2 एकादशी होय। ये 2 एकादशियां होती हैं, उस दिन उपवास होता है। लेकिन हमारे घर में तो सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रति दीनी मोय, हमारे घर में तो नित्य प्रति एकादशी ही चल रही है। सुदामा जी महाराज वो 4 घर की चावल की पोटली लिए कांख में दबाए, एक हाथ में डंडा है और एक हाथ में माला लिए, और भगवान कृष्ण के नाम का जाप करते हुए, भगवान का संकीर्तन करते हुए द्वारकाधीश भगवान से मिलने के लिए चल पड़े। ईश्वर संदर्शनम मह्यम कथम स्यादिक चिंतयेन। द्वारकाधीश से मिलने के लिए भगवान का चिंतन करते हुए जा रहे हैं। आइए हम लोग भी सुदामा जी के साथ में हो सकता है हम लोगों का भी उद्धार हो जाए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। पोटली बनाई, चावल की पोटली बगल में दबाई। द्वारिकापुरी को चले हैं सुदामा, द्वारिकापुरी को चले हैं सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा।
लो दिलदार गे कन्हैया तेरे सुन लो दिलदार गे कन्हैया कर दो अदम की नैया भव पार गे कन्हैया कर दो अदम की नैया भव पार गे कन्हैया एक अर्ज मेरे सुन लो दिलदार गे कन्हैया एक अर्ज मेरे सुन लो दिलदार गे कन्हैया अर्ज मेरी सुन लो दिलदार गे कन्हैया कर दो अदम की नैया भव पार गे कन्हैया अच्छा हो या बुरा हो पर दास हूँ तुम्हारा अच्छा हो या बुरा हो पर दास हूँ तुम्हारा अच्छा हो या बुरा हो पर दास हो तुम्हारा जीवन का मेरे तुम पर जीवन का मेरे तुम रहे पार गे कन्हैया जीवन का मेरे तुम पर पार गे कन्हैया एक अर्ज मेरे सुन लो दिलदार गे कन्हैया
श्रवण करते हुए सुदामा जा रहे हैं। इधर द्वारकाधीश भगवान कृष्ण अपने मित्र सुदामा को आते देख अपने द्वारका की तरफ मन में विचार करने लगे कि इतना निर्बल शरीर हमारे मित्र का, अभी रास्ते में नदी पड़ेगी, वो पार न कर पाएंगे, तब तक नदी के किनारे पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। और जहाँ पहुंचेंगे जिस रास्ते से होकर के घाट है, लेकिन वहाँ नाविक कोई नहीं है, नाव नहीं है, इनको पार कौन कराएगा? ऐसा ना हो नदी में सीधे कूद जाए बेचारे। और नदी किसी तरह पार भी कर लिए तो हम तो पहुंचने में इनको महीनों लग जाएंगे। तो परमात्मा के तो स्वभाव है, तुम हमारे तरफ एक कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे तरफ 1000 कदम बढ़ाएंगे। परमात्मा कहता है कि हमारे तरफ तुम बढ़ने की प्रयास तो करो, कम से कम कोशिश तो करो। तुम्हारा हर प्रकार से सहयोग तो हम करेंगे ही। सुदामा जी शाम के समय और नदी के किनारे पहुंचे, तब तक स्वयं द्वारकाधीश भगवान कृष्ण एक बाले का वेश बना करके एक छोटी सी नौका ला करके और नदी के किनारे खड़े हो गए। अरे ब्राह्मण देवता, आप लग रहा है कहीं दूर जा रहे हैं। हाँ भैया, हम जा रहे हैं द्वारिका। द्वारिका जा रहे हैं तो द्वारिका तो यहाँ से बहुत दूर है, कोई सवारी साधन नहीं आपके पास। और ये शरीर आपका देख करके तो हमको तो नहीं लगता कि आप इस शरीर के द्वारा द्वारिका पहुंच पाएंगे। पैदल तो हमको नहीं लगता कि आप द्वारिका पहुंच जाएंगे। सुदामा जी ने कहा कि हमारा मित्र बड़ा दयालु है, उसकी कृपा होगी तो हम निश्चित रूप से अपने मित्र के पास पहुंचेंगे भी, दर्शन भी करेंगे। लेकिन ब्राह्मण देवता, अब नदी कैसे पार करोगे? आप पार करा दो ना। हम पार तो करा देंगे, लेकिन पार कराई कुछ आपके पास है देने के लिए? सुदामा जी ने कहा वो तो हमारे पास नहीं है। तो नाविक ने कहा आपको हम ऐसे ही पार करा देंगे, आ जाओ हमारे नैया। सुदामा जी को भगवान अपनी नाव पर बैठाए, नाव को पार कराते हैं। जो भगवान के आश्रित हो जाए, ये तो नदी को पार, ये तो बहुत छोटी चीज है। और ब्रह्म की कृपा हो जाए तो वही तो भव सागर से पार करा देता है। नैया लगा दा मोरी पार है कनाई, नैया लगा दा मोरी पार। नैया लगा दा मोरी पार है कनाई, नैया लगा दा मोरी पार कनाई, नैया लगा दा मोरी पार।
विदा कराए, रात हो चुकी थी। ग्वाल बन करके आए। कन्हैया ने कहा कि ब्राह्मण देव, अब रात में आप कैसे जाएंगे? सुदामा जी ने कहा कि अब रात हो गई है, अंधेरी रात है, जंगल के रास्ते जाना ठीक नहीं, यही नदी के किनारे विश्राम करेंगे, सुबह होगी फिर प्रस्थान करेंगे। रात्रि में विश्राम किए, लेकिन सुदामा जी की जब सुबह नींद खुली तो द्वारिका पहुंच गए। चारों तरफ स्वर्ण जड़ित महल, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं। देख करके किसी से पूछे, भैया ये कौन सा नगर है? ये द्वारिका है। तो कन्हैया का महल कहाँ है? द्वारकाधीश का महल कहाँ है? तो द्वारकावासी ने पूछा, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? तो सुदामा जी ने कहा, हम उन्हीं से मिलने के लिए आए हैं। वो हमारे परम प्रिय सखा हैं, वो हमारे परम प्रिय मित्र हैं। तो द्वारकावासी की आंखों में आंसू आ गया। उस द्वारकावासी ने कहा कि हमारे द्वारकाधीश के आप ही के शरीर के मित्र हुआ करते हैं। हमारे द्वारकाधीश के आपके ही तरह के मित्र हुआ करते हैं, आप ही के तरह उनके सखा हुआ करते हैं। क्योंकि जिनके पास में धन संपत्ति वैभव हो जाए वो तो द्वारकाधीश को भूल जाता है। द्वारकाधीश के मित्र, द्वारकाधीश के सखा आप ही के जैसे लोग हुआ करते हैं। ब्राह्मण देव, बस आप इसी रास्ते से होकर के जाएंगे। ये द्वारकाधीश के महल के सामने ही रास्ता होकर के जाता है। सुदामा जी द्वारकाधीश के महल के सामने आकर के खड़े हुए। द्वारपाल प्रणाम करता है, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। परिचय पूछा, मेरा नाम सुदामा है, आपके महाराज द्वारकाधीश से मैं मिलने के लिए आया हूं। द्वारपाल चरणों में प्रणाम किया, निवेदन किया कि महाराज वैसे कोई देवगण आए तो उनके मिलने के लिए तो उनको कब तक इंतजार करना पड़े कोई पता नहीं, लेकिन आप जैसे ब्राह्मण और संतों के लिए द्वारकाधीश का दरबार हमेशा खुला रहता है। लेकिन हमको आप केवल 2 मिनट का समय दें, क्षमा करना, केवल आप हमको 2 मिनट का समय दें। मैं महल में जाकर के देख लूं कि द्वारकाधीश के भोजन का समय हो चुका है। वो भोजन करके विश्राम कक्ष में यदि चले गए हो तो हम आपके विश्राम करने के लिए व्यवस्था बना देते हैं। जब तक वो विश्राम करे, महाराज क्षमा करना, तब तक आपको विश्राम स्थल की व्यवस्था करा देते हैं। और यदि वो विश्राम अभी करने के लिए नहीं गए होंगे तो आप जैसे ब्राह्मणों के लिए तो कन्हैया का दरबार हमेशा खुला रहता है। लेकिन आप केवल 2 मिनट का समय दे, मैं जाकर के देख आऊं बस। द्वारपाल आया। उस समय द्वारकाधीश भोजन करने के लिए बैठे थे। रुक्मिणी जी पंखा झल रही थी, सत्यभामा पंखा झल रही थी। भोजन करने के लिए बैठे थे। द्वारपाल आया। द्वारपाल को देख करके कन्हैया समझ गए कि कोई ऐसी बात है, तभी सूचना लेकर के आया है, बताओ क्या बात है। महाराज क्षमा करना, दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया है जो देखने में बड़ा निर्बल है। उसके शरीर की अस्थियां दिखाई पड़े, दूल्हा पतला ब्राह्मण है। यहाँ तक इतना गरीब है कि उसके शरीर पर सही सलामत वस्त्र नहीं है और धोती भी पहने हैं, वो भी 10-20 जगह से महाराज फटे हुए हैं।
सही सलामत उसके पैर में पनही नहीं है, जूता भी नहीं है, महाराज बहुत गरीब है। और अपना नाम सुदामा बताया। तम विलोक्य अच्युता दूरा प्रिया पर्यन्तमस्थिताः सहोस्थाय चाभेदोर्ध्वं पार्य ग्रहिणीमुखाः। सुदामा का नाम सुनते ही द्वारकाधीश ऐसे सुदामा से मिलने के लिए दौड़े। ना पैर में पन्ही पहने, पीताम्बर जा करके कहीं गिरा, कुंडल कान से निकल करके कहीं गिरा। ये दृश्य देख करके रुक्मिणी जी मन में विचार करने लगी कि कौन आ गया, सुदामा कौन है कि जिन द्वारकाधीश से मिलने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तरसते हैं, लाइन लगा करके महीनों खड़े रहते हैं, दरबार में प्रवेश नहीं हो पाता। और कौन ऐसा ब्राह्मण आया कि जिसका नाम सुनते ही भोजन के लिए बैठे थे, ये भाग चले इस तरह से, दौड़ते हुए जा रहे हैं पीछे पीछे। और द्वारपाल भी दौड़ रहा है, मंत्री भी दौड़ रहा है, सेना के लोग, संपूर्ण द्वारकावासी जो भी इस दृश्य को देख रहे हैं सब चकित हो गए। भगवान के जितने भी परिवार वाले हैं कि आज तक तो कोई ऐसा नहीं आया, कौन ऐसा सौभाग्यशाली आया है जिसको देखने के लिए द्वारकाधीश इस तरह से दौड़ते 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 जा रहे हैं। महल के बाहर आए, अपने मित्र सुदामा को देख कन्हैया गले लगाए। गले लगा करके इतना रोए कि द्वारकावासी भी देख करके अचंभित रह गए कि ये गरीब ब्राह्मण को इतना सम्मान। सुदामा जी के कंधे पर अपना हाथ रखे और सुदामा जी को लेकर के महल में लेकर के आए, अपने सिंहासन पर बैठाए। सुदामा जी के चरण को आज स्वयं द्वारकाधीश धुल रहे हैं। रुक्मिणी जी जल डाल रही हैं, कन्हैया पैर धुल रहे हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि रोए। पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलते पग धोए। सुदामा जी के चरण को देख करके, सुदामा जी के हमारा मित्र है, हमको लोग त्रिलोकाधिपति कहते हैं। लोग हमारा गुणानुवाद करते हैं कि रोम रोम प्रतिलागियो कोटि कोटि ब्रह्मा। उसका मित्र की ये दशा, ऐसा देख करके आज द्वारकाधीश बहुत रोए। सुदामा जी कहने लगे, मित्र बस हो गया, अब रहने दो, धुल गया। कन्हैया आंखों में आंसू भर करके कहने लगे, मत रोको, आज हमारे पास जो कुछ भी है आज वो ब्राह्मणों की ही कृपा से है। विप्र प्रसादात् धरणीधरो, ब्राह्मणों की ही कृपा से मैं संपूर्ण सृष्टि का पालन करता हूँ। विप्र प्रसादात् धरणीधरो, अविप्र प्रसादात् कमलावरो। ब्राह्मणों की ही कृपा से, ब्राह्मणों की आशीर्वाद से मैं लक्ष्मी को स्वीकार करता हूँ। अविप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहम्, ब्राह्मणों की कृपा से मैं त्रिलोक विजयी कहलाता हूँ। अविप्र प्रसादात् मम कृष्ण नाम, विप्रों की प्रसाद ब्राह्मणों की कृपा से अनेक नामों से लोग हमारा भजन करते हैं। भगवान द्वारकाधीश सुदामा जी के चरणों को धुलते हैं, चरणोदक लेते हैं, अपने महल में छिड़कवाते हैं। इस दृश्य को देख करके रुक्मिणी जी मन में विचार करती है,
किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् बहिर्तेनाधनेन चाह। रुक्मिणी जी मन में विचार करती हैं कि ये कौन सा ऐसा पुण्य किया होगा, ये ब्राह्मण कौन सा ऐसा सुकृत किया होगा कि ये भिक्षु के रूप में ब्राह्मण जिसका आज त्रिलोकी पति अपने हाथों से चरणों को बोले, उसके चरणों तक को लिए। सुदामा जी का पूजन करते हैं। इसके बाद में उस समय भोजन का ही समय था। दोनों मित्रों के लिए भोजन की थाली आई। दोनों मित्र बैठ करके भोजन किए। भोजन करने के बाद वे दोनों मित्र बैठे आपस में। अब वार्तालाप शुरू हुई। आपि ब्रह्मन् गुरुकुलाद भवता लब्धा दक्षिणात् समावृतेन धर्मज्ञा वैरूढ़ा सादृशी नवाः। गुरुकुल की बात शुरू करें। भोजन करने के बाद में कन्हैया स्वयं अब ब्राह्मण देवता के चरणों में साष्टांग लेट करके प्रणाम करते हैं। आज ब्रह्म को एक ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहा है। रुक्मिणी जी आई, वो भी सुदामा के चरणों में प्रणाम करते हैं। सौभाग्यवती भव। सत्यभामा आई, प्रणाम की सुदामा जी को। सौभाग्यवती भव। लक्ष्मण आई, प्रणाम करते हैं। सौभाग्यवती भव। मित्र वृंदा आई, प्रणाम करती है। सौभाग्यवती भव। जब लगभग 100 जो रानियां हैं द्वारकाधीश के प्रणाम आकर के करें और सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव ऐसे आशीर्वाद देते थे। सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया ये सब अपनी ही है। हाँ अपनी ही है। नहीं हम समझे पड़ोस से आ गई हैं। अभी और हैं क्या? अभी तो 108 हुई, अभी 16,000 बाकी हैं। सुदामा जी ने कहा तो एक काम कर कन्हैया, तू ही सबके तरफ से प्रणाम कर ले, मैं आशीर्वाद दे देता हूँ। ऐसा भगवान से कहने की हिम्मत तो केवल एक ब्राह्मण में ही हो सकती है कि आओ हमारे चरण में प्रणाम करो, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं। प्रणाम किए। इसके बाद में अब दोनों में मित्रों में वार्ता होने लगे। गुरुकुल में रहे, उस समय की बातें याद करके उस समय की भी चर्चाएं चली। इसके बाद में द्वारकाधीश भगवान कृष्ण पूछते हैं आपका विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा जी ने कहा विवाह हमारा भी हो गया। बुलाए नहीं आप? सुदामा जी ने कहा हमारा एक विवाह हुआ, मान लीजिए भूल गए, हम आपको नहीं बुला पाए। और आप तो 16,108 विवाह के किसी ने भी बुला लिए होते। द्वारकाधीश ने कहा कि आपके विवाह के लिए कम से कम लग्न पत्रिका लिखी हुई होगी, विवाह के लिए व्यवस्था बनाई गई होगी, बारात लेकर के गए होंगे, सारी व्यवस्था हुई होगी, तब विवाह हुआ होगा। और हमारे 16,108 विवाह तो हुए, लेकिन सुबह से शाम तक कोई पता नहीं, शाम को दुल्हन आकर के घर में बैठी। हमारे सब विवाह ऐसे ही हो गए, किसी में कोई निश्चित था ही नहीं, कैसे में किसी को बुलाता। कन्हैया ने कहा कि हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि आपका विवाह हो गया होगा तो भाभी जी कुछ न कुछ भेंट स्वरूप जरूर भेजी होगी। सुदामा जी मन में विचार करने लगे कि ये तो हमारा मित्र है, ये तो हमारे बारे में जानता है, लेकिन ये 16,108 रानियां हैं, बड़े बड़े राजघराने से हैं। इन लोगों के सामने यदि मैं ये पोटली खोल करके देता हूँ तो हमारे साथ हमारे मित्र की भी बदनामी होगी। तो अभी जब एकांत में होंगे तो भेंट तो लाए हैं इन्हीं के लिए, दे देंगे। लेकिन द्वारकाधीश मन में विचार किए कि हमारा मित्र होकर के इसके हृदय में संकोच रहे, ये भी बात ठीक नहीं है। फिर कुछ देर इधर उधर की बातें होती रही। द्वारकाधीश ने कहा कि भाभी जी क्या हमारे लिए कुछ दी है कि नहीं, अब बात को कब तक टाले।
और झूठ बोल नहीं सकते, केवल बात ही इधर उधर की बना रहे हैं सुदामा जी। फिर द्वारकाधीश ने कहा मित्र ये बगल में कुछ फूला फूला सा कुछ लग रहा है, कुछ है क्या? सुदामा जी अब झूठ तो बोल नहीं सकते कि कुछ है क्या? हाँ है द्वारकाधीश, अभी बाद में। द्वारकाधीश वो पोटली अपने हाथ में लिए, पोटली खोले, पोटली को खोलते ही द्वारकाधीश के आंखों से आंसुपात होने लगा कि हम तो त्रिलोकाधिपति कहलाने के योग्य मैं नहीं हूँ, जिसका मित्र इतना गरीब हो कि जिससे घर में 4 मुट्ठी चावल ना हो। 1 मुट्ठी चावल द्वारकाधीश उठाए, संकल्प किए कि स्वर्ग का संपूर्ण साम्राज्य, संपूर्ण सुख हमारे मित्र को प्राप्त हो जाए। 1 मुट्ठी चावल, दूसरा मुट्ठी निकाले और संकल्प करते हैं कि पृथ्वी लोक का जो सुख है, जो साम्राज्य है, हमारे मित्र सुदामा को प्राप्त हो जाए। दूसरी मुट्ठी भी खा गए। तीसरी मुट्ठी जब उठाए, केवल वैकुंठ धाम बचा था, वो भी जब संकल्प करने वाले थे कि अपने पास कुछ रखेंगे नहीं, सब कुछ सुदामा को दे देंगे, तो रुक्मिणी जी हाथ पकड़ लिया। ये बड़े दक्ष हो रहे हो आज ब्राह्मण के ऊपर। यही ब्राह्मण वैकुंठ धाम में आकर के वक्ष स्थल पर चरण का प्रहार किए थे। इशारे में कन्हैया ने भी कहा कि देवी आज हमारी अर्धांगिनी बनी हो तो ब्राह्मण की ही कृपा से। यदि ब्राह्मण देवता तुम्हारा पत्र ला करके द्वारिका में न दिए होते तो आज शिशुपाल के यहाँ रहती, हमारी अर्धांगिनी नहीं बनती। ब्राह्मण की ही कृपा से आज हमारी अर्धांगिनी है। सुदामा जी ने कहा कि ठीक ही कह रही है कि अगर ज्यादा खा जाएगा, कच्चा चावल है, पेट दर्द होगा। 2 मुट्ठी चावल खा करके 2 लोगों का सुख साम्राज्य सुदामा जी को द्वारकाधीश ने प्रदान कर दी। दूसरे दिन चलने के लिए तैयार हुए सुदामा जी। द्वारकाधीश अनेक प्रकार से पूछते रहे कि कैसे भी सुदामा जी एक बार कहे तो दे कि हमारे घर में ये समस्या है, लेकिन जब भी बात करते हैं आपकी कृपा से हम हर प्रकार से सुखी हैं, संपन्न हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आपका भजन पूजन चलता रहे, इससे बड़ा सुख और समृद्धि और क्या हो सकता है। यही सुदामा जी जवाब देते हैं। तो द्वारकाधीश ने मन में विचार किया, हो सकता है हमारा मित्र, इसको हम पीताम्बरी धोती और कौस्तुभ मणि की माला पहना दिए हैं, हो सकता है इसके मन में ये हो कि ये लेकर के जाएंगे, बेच देंगे, इसी से जीवन यापन हो जाएगा। चलने के लिए जब सुदामा जी तैयार हुए तो जो मणि कौस्तुभ मणि की माला पीताम्बरी धोती पहनाए थे द्वारकाधीश, तो जो वह पहन करके आए थे वही धोती मंगवाए। सुदामा जी अपना कपड़ा पहने। फिर भी द्वारकाधीश ने पूछा कोई दिक्कत घर में, कोई परेशानी? फिर भी सुदामा जी ने कहा करैया आपकी कृपा से बहुत अच्छे से चल रहा है जीवन, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, आपका भजन पूजन चलता रहे जीवन भर, बस इससे बढ़ करके और कुछ हमको चाहिए नहीं। सुदामा जी जैसे गए थे वैसे ही वापस लौट रहे। जब लौटने लगे तो मन में विचार करते हैं सुदामा जी, पाहम दरिद्रा पापियात्मा निकेतनाः ब्रह्म बंधुरितिस्माहं बाहुभ्यां परिरंभिताः। हमारा मित्र कितना दयालु है, कितना कृपालु है कि हम गए, कहाँ मैं दरिद्र, कहाँ वो लक्ष्मीपति, लेकिन अपने गले से लगाया। कहाँ द्वारकाधीश हमारे चरण को धुरा, कितना हमारा सम्मान बढ़ाया हमारा मित्र। सबसे अच्छी बात तो ये रही कि चलते समय उसने हमको कुछ दे नहीं दिया। यदि दे दिया होता तो हमारी मित्रता में न्यूनता आ जाती।
ऐसा विचार करते हुए सुदामा जी जहां पर उनकी कुटिया थी वहां पर पहुंचे तो देखते क्या है कि द्वारिका से भी सुंदर, द्वारिका से भी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, महल, स्वर्णों से जड़ित महल खड़े हैं। सुदामा जी मन में विचार करने लगे कि मैं वापस द्वारिका तो नहीं आ गया। द्वारपालों से पूछे, भैया ये कौन सा नगर है? सुदामापुरी है। ये कब बसाई गई? बस कुछ ही दिनों के पहले। यहाँ के महाराज कहाँ हैं? यहाँ के महाराज द्वारिका गए हैं। सुदामा जी मन में विचार करने लगे कि कुछ दिन पहले यहाँ के राजा सुदामा हैं, सुदामा मेरा नाम है। यहाँ के महाराज द्वारिका गए, द्वारिका तो मैं भी गया था। हो सकता है कोई सेंट हो बड़ा, सुबह जाता हो शाम तक वापस लौट करके चला आता हो। भैया मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर हमारी छोटी सी एक झोपड़ी थी, हमारी पत्नी सुशीला, हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ थे। मैं द्वारिका जब गया था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आपके महाराज मिलते, वो अपना नगर वगर बसा लिए, आपके महाराज मिलते तो मैं उनसे पूछ लेता हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी वो सब कहाँ हैं, इसलिए मैं पूछ रहा था। सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा मंदिर देखे डरे। इहावती मेरी टूटी झोपड़िया, इहावती मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़ो, कंचन महल खड़ो, सुदामा मंदिर देखो, सुदामा मंदिर देखो, सुदामा मंदिर देखो। सुदामा जी द्वारपालों से कहते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। मान लीजिए आपके महाराज द्वारका गए हैं, उनकी पत्नी तो होगी, वही आ जाए, वो तो बता ही सकती है कि हमारे बच्चे, हमारी पत्नी जो महल बनवाते समय उनके लिए कहीं जगह दिए हैं कि कहाँ गए। द्वारपाल ने कहा ठीक है, मैं जाकर के बोल देता हूँ। द्वारपाल अंदर गया, सुशीला से कहता है कि कोई ब्राह्मण आया है दरवाजे पर और वो कह रहा कि यहाँ पर हमारी एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, हमारी पत्नी सुशीला रहा करती थी बच्चों के साथ में। ये महल बनवाते समय उनको कहाँ डाल, सुशीला समझ गई कि हमारे ही पति देव है। नडंग तार पखावज बाजे, नडंग तार पखावज बाजे, स्वर निनाद उच्च रे, स्वर निनाद उच्च रे, सुदामा मंदिर देखो, सुदामा मंदिर देखो। सुशीला समझ गई। सुशीला रत्नों से जड़े साड़ी, हीरा, मणि, जेवरात, महारानियों का श्रृंगार, आगे चली, पीछे पीछे सैकड़ों दास दासियां
पत्नीं बीच अस्फुरन्ति देवीं वैमानिकीमेव दासीनां निष्कण्ठीनां मध्ये भान्त्यस्मि विस्मिताः। सैकड़ों दासियों के बीच में और महारानी जैसे पोशाक में सजी रत्नों से जड़ित साड़ी को पहने देख सुशीला को सुदामा जी पहचान न पाए। रत्न सुशोभित सुशीला माता, रत्न सुशोभित सुशीला माता, पद पंकज सिर धरे, पद पंकज सिर धरे, सुदामा मंदिर में, सुदामा मंदिर देखित रे, सुदामा मंदिर देखित रे। सुशीला आकर के सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करती है, पहचान न पाए। सुदामा कहने लगे, सुशीला तू, ये इतने महंगे महंगे जेवरात, इतनी महंगी साड़ी, ये सब दास दासियां सब द्वारकाधीश की कृपा से। सुदामा जी ने कहा कि हम तो गए थे मिलने के लिए, हम तो जैसे गए थे वैसे ही लौट आए, तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा की द्वारकाधीश ने। ठीक है देवी, अब हीरा मणि जवाहरात की दाल बनाओ, सोना चांदी की रोटी बनाओ, और तुमको सुख सुविधा चाहिए था। कन्हैया ने प्रदान कर दिया, हमको तो भजन करना है, हम तो जा रहे हैं। सुदामा जी नगर छोड़ करके, जब महल छोड़ करके जाने लगे, पीछे से आवाज लगी, मित्र सुदामा। सुदामा जी ने उड़ करके देखा है कन्हैया यहाँ भी आ गए। द्वारकाधीश ने कहा कि मित्र, ये हम ही ने आपके लिए, जब आप यहाँ से निकले थे उसी समय हम विश्वकर्मा को आदेश देकर के ये नगर आपके लिए ही मैंने बनवाया। सुदामा जी ने कहा कि इस महल में, सोने के महल में हम रहेंगे, महल की सुख सुविधाओं में रहेंगे, राजसी पोशाक, राजसी भोजन, तो क्या आपका भोजन हो पाएगा? और आपकी मायाएं में घेर लेके तो फिर आपका भोजन पूजन नहीं हो पाएगा। भगवान ने कहा कि मित्र, आप उसकी चिंता मत करें, मैं आपको वचन देता हूं कि राज सुख का, राज वैभव का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जैसा आपका भजन चल रहा है, माला जाप चल रहा है, उसी प्रकार से चलता रहेगा। हमारी जो ऐश्वर्य माया है उसका भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, मैं वचन देता हूं। लेकिन मित्र, अब आप इस महल को छोड़ करके मत जाओ, अपने बच्चों के और अपनी अर्धांगिनी के लिए भगवान के निवेदन करने पर सुदामा जी अपने सुदामापुरी में रहने गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान के लिए न कोई छोटा है, न बड़ा है, न कोई गरीब है, न अमीर है। भगवान तो केवल अपने भक्त का हृदय देते हैं। गरीब सुदामा को भी अपना मित्र मान करके भगवान अपने गले से लगाया, अपना मित्र माना। इसके बाद में श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हमने सुना है कि जो हमारी दादी जी थी वो द्वारकाधीश की बहन थी, तो द्वारकाधीश की बहन थी तो हमारे बाबा अर्जुन से कैसे विवाह हो गया? आप हमको थोड़ा सा ये भी बताने की कृपा करें। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बलराम जी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ में तय कर आए। दुर्योधन बलराम जी का शिष्य था।
और उस समय वो राजा था। तो बलराम जी सुभद्रा अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ में पक्का करके चले आए। और दोनों भाई, सुभद्रा सबसे छोटी है तो सुभद्रा से दोनों भाई प्रेम भी बहुत करते हैं। बलराम जी इसलिए विवाह तय कराए कि उस समय उसके समान साम्राज्य, हस्तिनापुर के समान साम्राज्य इस धरातल पर था ही नहीं। बलराम जी इसलिए विवाह तय कराए कि हमारी बहन जाएगी वहां तो हर प्रकार से सुखी रहेगी, संपन्न रहेगी, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। और आगे के द्वारिका में सबसे बताए कि फलादी बारात लेकर के आ रहा है दुर्योधन। ये बात जब कृष्ण को पता चली तो मन में विचार करने लगे कि हमारी इतनी प्यारी बहन और दादाजी विवाह कर देंगे, दुर्योधन के साथ में महाभारत का युद्ध होगा, उसमें दुर्योधन मारा जाएगा, बहन विधवा हो जाएगी और विधवा होने का कष्ट हमारे बहन को झेलना पड़ेगा। और हमारी बहन सबसे ज्यादा अर्जुन को चाहती है, अर्जुन आता जाता है, अर्जुन ये भी व्यक्ति है और अर्जुन भी बहन को चाहता, तो क्यों ना इसी के साथ में विवाह करा। योग्य शिष्य भी है। तो अर्जुन से द्वारकाधीश भगवान कृष्ण आकर के कहे कि अर्जुन तुम सुभद्रा को चाहते हो। अब अर्जुन कैसे खुला कहेंगे, लेकिन थोड़ा मूड सर नीचा किए। कन्हैया ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम सुभद्रा को चाहते हो, सुभद्रा तुमको चाहती है, लेकिन दादा विवाह तय कर आए हैं दुर्योधन के साथ में, ये भी जान लो। यदि विवाह करना चाहते हो जो जैसा मैं कहूं वैसा तुमको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप दंडी स्वामी सन्यासी बन जाओ और द्वारिका का जो सरोवर है वहीं जाकर के बैठो, बाकी हम व्यवस्था बनाते हैं। अर्जुन दंडी स्वामी सन्यासी बनकर के द्वारिका का जो सरोवर है वही बगीचे में जाकर के बैठ गए। चारों तरफ बात फैल गई कि बहुत सिद्ध महात्मा सन्यासी द्वारिका में आए हुए हैं। कन्हैया जाकर के बलराम से भी बताया कि अपने यहाँ द्वारिका में एक बहुत सिद्ध कोटि के उत्तराखंड के महात्मा आए हैं। तो बलराम जी ने कहा जब महात्मा आए हैं तो महल में लाते, कम से कम उनका सेवा सत्कार करते, उनको भोजन कराते। महात्मा को वैसे सरोवर के किनारे पड़े हैं तो कन्हैया बड़े, कम से कम उनको ले आते यहाँ जब पता चली। ठीक है आपका आदेश भैया, तो ले आते हैं। अर्जुनानंद दंडी स्वामी को द्वारकाधीश महल में लेकर के आए। बलराम जी उनका चरण धोए, उनका चंदन धूप दीप नैवेद्य से पूजन किए। तब तक सभा से आदेश आया, बड़े भैया आपको सभा में जरूरत है। बलराम जी कहने लगे कि साधु संत महात्मा भी आते हैं तो 10 मिनट उनकी सेवा करने का अवसर नहीं मिल पाता। कन्हैया महात्मा की सेवा तो कर, मैं थोड़ा महल में होकर के आ रहा हूँ। तब तक फिर आदेश नीचे से आया, अरे कन्हैया तुमको भी वहां सभा में जरूरत है। कन्हैया ने कहा कि बहन सुभद्रा तुम इनको भोजन वोजन कराओ, हम सभा से होकर के आ रहे हैं। तो भोजन अब अकेले सुभद्रा को पा करके, पहले से ही बात हो ही चुकी थी। सुभद्रा को रथ में अर्जुन बैठाए और लेकर के चल दिए। अर्जुन में धनुर्विद्या की वो सामर्थ्य थी कि एक हाथ से रथ के घोड़े की लगाम पकड़े हैं और एक ही हाथ से धनुष पर बाण चढ़ा करके चला रहे हैं। क्योंकि जब लेकर के भागे तो उस समय द्वारका की सेना भी पीछा की, तो एक हाथ से तो घोड़े की लगाम पकड़े, एक ही हाथ से धनुष पर बाण चढ़ाते हैं और चला रहे हैं। ऐसा देख करके सुभद्रा ने कहा कि आप रथ की बागडोर हमको दे दो, हम चलाएंगे रथ, क्योंकि भैया हमको भी रथ चलाना सिखा दिए थे। रथ चलाना हमको आता है, बलराम भैया रथ चलाना हमको सिखा दिए थे। और इधर जब ये बात पता चली बलराम जी को कि बहन को लेकर के वो सन्यासी भाग गया, बलराम जी बड़े क्रोधित हुए, हल मूसल लेकर के उसका दौड़े। कन्हैया भी बैठे हुए थे। कन्हैया तू यहाँ पर शांत बैठा है, क्या सोच रहा है, तुमको पता नहीं है? हाँ पता है, वही तो मैं सोच रहा हूँ। क्या पता है? अरे बहन को सन्यासी लेकर के भाग गया। तो पता है तो ये बैठा है यहाँ पर, उसको हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो कन्हैया ने कहा कि आप लड़ने जा रहे हैं, युद्ध करने जा रहे हो सन्यासी से?
हाँ उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। तो कन्हैया ने कहा कि आप जा रहे हैं लड़ने के लिए तो मैं भी साथ लड़ने के लिए चलता हूँ, लेकिन मैं सोच ये रहा था कि हम लोगों का बल पौरुष संपूर्ण पृथ्वी के लोग जानते हैं, तो किसकी ऐसी हिम्मत पड़ी कि वो हमारे घर में ही डाका डाले। इसका मतलब वो हमसे भी शक्तिशाली समर्थवान होगा, तभी तो हमारे यहाँ वो ऐसा कृत्य किया है। लेकिन अब उसको छोड़ेंगे नहीं, ज़्यादा छोड़ेंगे नहीं। आप चलिए, आपके साथ मैं भी चलता हूँ युद्ध करने के लिए, उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन दादा हमारी इच्छा ये है कि बहन का विवाह तो करना ही है, तो ऐसे सामर्थ्यवान के साथ में विवाह कर देते तो क्या दिक्कत थी। तो बलराम जी ने कहा कि ये तो काना कैसा है, चारों तरफ बात फैल जाएगी कि द्वारकाधीश के बहन को सन्यासी लेकर के भाग गया। तो कन्हैया ने कहा कि लेकर के भाग गया, ये तो बात कमन थोड़ी नाक कटी। लेकिन यदि मान लीजिए हम लोग चले लड़ने के लिए और दोनों लोग हार गए तब तो पूरी नाक कट जाएगी कि एक तो बहन को ले गया और दूसरे दोनों भाई को पराजित भी कर दिया। अभी तो थोड़ी कटी है कि लोग यही कहेंगे द्वारकाधीश की बहन को लेकर के भाग गया, लेकिन हम जो हमसे समर्थवान होगा तभी तो लेकर के भागा। हल मूसल लेकर के दौड़े, सेना भी साथ में है। और जब अर्जुन बलराम जी को आते देखा साथ में हल मूसल भी, अब घबराए कि अब करें क्या। बलराम जी के हल मूसल से अपनी रक्षा तो हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन बाण चला रहे हैं और सैनिक है उनसे लड़ रहे हैं। बलराम जी से कन्हैया ने कहा कि बलराम जी आप दादा आप कुछ देख रहे हैं क्या, आप कुछ ध्यान से देखो, ये बताओ कि बहन को लेकर के सन्यासी भाग रहा है कि सन्यासी को लेकर के अपनी बहन भाग रही है। क्योंकि देखो रथ कौन चला रहा है, रथ की बागडोर किसके हाथ में। बलराम जी ने कहा रथ की बागडोर तो बहन के ही हाथ में है। तो रथ कौन चला रहा है, रथ तो बहन सुभद्रा ही चला रही है। तो एक बात बताओ, सुभद्रा सन्यासी को लेकर के भाग रही है कि सन्यासी सुभद्रा को लेकर के भाग रही है। रथ भैया तो बहन अपनी चला रही है, हमको तो लग रहा है अपनी बहन ही सन्यासी को लेकर के भाग रही है। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद बोलो जय जय गोपाल बोलो, गोविंद बोलो जय जय गोपाल बोलो, गोविंद बोलो जय जय गोपाल बोलो, राधा रमण जी गोविंद बोलो, राधा रमण गोविंद बलराम जी कन्हैया से कहते कन्हैया हमको लगता है तुम्हारी ही कुछ लीला है। कन्हैया ने कहा हाँ दादा, ये अपना अर्जुन है। अर्जुन को अपनी बहन सुभद्रा चाहती थी, सुभद्रा को अर्जुन चाहता था। भैया आप बहन का विवाह दुर्योधन के साथ में तय कर आए थे और कुछ दिन के बाद में महाभारत का युद्ध होगा, दुर्योधन उसमें मारा जाएगा और बहन विधवा हो जाएगी। यह सोच करके हमने सोचा कि अर्जुन के साथ में ही बहन का विवाह हो जाए। तो बलराम जी ने कहा कि इतना नौटंकी करने की क्या जरूरत है, सीधे सीधे नहीं, तुम जितने टेढ़े हो तुम्हारे काम में उतने सब टेढ़े हैं। अर्जुन और सुभद्रा को वापिस
द्वारिका लाया गया और सुभद्रा और अर्जुन के साथ में बहुत सुंदर ढंग से वैवाहिक कार्य संपन्न होता है। इसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज वृकासुर भस्मासुर के चरित्र का वर्णन करते हैं, जो भगवान शिव से वरदान प्राप्त करता है कि जिसके सर पर मैं अपना सर रखूं जल करके राख हो जाए, और वो पार्वती जी को देख करके मुग्ध होकर के भगवान शिव को ही जलाना चाहा, लेकिन भगवान नारायण मोहिनी रूप धारण करके और वृकासुर जो भस्मासुर उसी के हाथ को अपने सर पर रखवा करके उसका उद्धार करवाते हैं। भृगु जी महाराज ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव की श्रेष्ठता की परीक्षा करने के लिए तीनों का परीक्षण करते हैं और भगवान नारायण के वक्षस्थल पर जाकर के चरणों का प्रहार करते हैं और भगवान विष्णु को नारायण को सर्वश्रेष्ठ प्रमाण पत्र सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हैं। एक बार द्वारकाधीश भगवान कृष्ण बैठे हुए थे दरबार में, उनकी संपूर्ण परिवार के लोग बैठे हुए थे और द्वारकाधीश अपने पुत्रों से कहते हैं कि रूप यून संपत्ति प्रभुतां विवेकताः एकैकम् अत्ययम् अनर्थाय किं यत्र चतुष्टयम्। द्वारकाधीश कहते हैं कि यदि एक चीज किसी को मिल जाए, चाहे रूप मिल जाए, चाहे युवापन जवानी मिल जाए, या प्रभुता मिल जाए, या ज्ञान मिल जाए, एक ही चीज तो उसको अहंकार आ जाता है और आना स्वाभाविक है और अहंकार गर्त में डालता है, अहंकार नरक में ले जाता है और अहंकार ही विनाश का कारण होता है। लेकिन ये चारों चीजें एक साथ आप तुम लोगों में विद्यमान है, रूपवान भी हो और द्वारकाधीश के पुत्र कहलाते हो, प्रभुता भी है तुम लोगों की और विवेक भी है, ज्ञान भी है, ये चारों चीजें एक साथ तुम लोगों को प्राप्त है। तो अहंकार में आकर के कभी एक काम करना, कभी साधुओं का और ब्राह्मणों का अपमान मत करना, कभी ऐसा मत करना कि तुम्हारे द्वारा साधु ब्राह्मण का अपमान हो जाए, क्योंकि साधु हृदय मह्यम, जो साधु है वो हमारे हृदय हैं, वो हमारी आत्मा है। मैं संतन को दास और संत मेरे मुकुट मणि। द्वारकाधीश कहते हैं कि जो संत होते हैं मैं उनका दास हूँ, और जो हमारे मस्तक पर जो मुकुट लगा है इसमें जो मणि है वो मणि के समान होते हैं हमारे लिए संत महात्मा, इसलिए कभी संतों का अपमान मत करना। एक दिन द्वारकाधीश के ये परिवार के जितने भी बेटे थे सांब और ये सब द्वारका में सरोवर के किनारे पहुंचे और उस दिन वहां पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब बगीचे में बैठे हुए थे। विश्वामित्रो वसिताः कांडवो दुर्वासा भृगुर अंगिराः कश्यपो वामदेवो अत्रि वसिष्ठो नारदयाः। उस सभा में नारद, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भृगु, अंगिरा, कांड, दुर्वासा, विश्वामित्र, असित, कश्यप, वामदेव, बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब बगीचे में बैठे हुए थे। द्वारकाधीश के ये पुत्र बगीचे में पहुंचे और आपस में सलाह करके कि हमेशा पिताजी यही कहा करते हैं कि साधु संतों का कभी अपमान मत करना। चलो आज इनकी परीक्षा लेते हैं कि इनमें कुछ शक्ति सामर्थ्य है भी कि ऐसे ही इनका हमेशा गुणानुवाद किया करते हैं। तो जामवंती का पुत्र जो था शाम, वो बड़ा सुंदर था। ये शाम है कौन? ये शाम है, एक बार भगवान शिव पार्वती से कहते कि हम जा रहे हैं द्वारकाधीश का पुत्र बनने के लिए। भगवान शिव ने कहा कि हम जा रहे हैं द्वारकाधीश का पुत्र बनने के लिए, तो पार्वती जी ने कहा कि मैं भी चलूंगी।
तो भगवान शिव ने कहा कि तुम उनकी बेटी बन जाओगे, हम उनके बेटे बन जाएंगे तो हम दोनों भाई बहन हो जाएंगे, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। आप तुम बेटी बनोगी, हम बेटा बन जाएंगे, तो फिर हमारे तुम्हारे में जो पति पत्नी का भाव है उसमें समस्या आ जाएगी। तो भगवान शिव और पार्वती दोनों के अंश से भगवान शिव और पार्वती के अंश से उत्पन्न ये जामवंती के द्वारा जो पुत्र था सभी पुत्रों में बहुत सुंदर था। और इसी सांब को सभी लड़कों ने मिल करके बढ़िया सुंदर साड़ी पहनाई और पेट में कपड़ा बांध दिया और महात्माओं के सन्मुख महात्माओं के पास पहुंच गए। महाराज, आप विचार करके देखें, इसके पेट में क्या है, गर्भ में क्या है, लड़का होगी या लड़का होगा या लड़की। तो महात्माओं ने कहा कि द्वारकाधीश के संतान हैं, मजाक कर रहे होंगे। सब लोग हंसी में बात को टाल दिए। लेकिन वहीं पर बैठे हुए थे दुर्वासा जी। दुर्वासा जी ने कहा कि आओ हम बताते हैं क्या होगा। दुर्वासा जी ने कहा कि ना बेटा होगा ना बेटी होगी, इसके गर्भ से मूसल पैदा होगा जो संपूर्ण यदुवंशियों को समाप्त कर देगा। संतों का श्राप लग गया। जब वहां से भाग करके आए तो वास्तव में जब कपड़ा खोल करके देखे तो मूसल ही बंधा हुआ था। ये सब घबराए, पीस करके उसको ले जा करके समुद्र में डाल दिए। वापस घर आ गए। ये सूचना द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को पता चली। समझ गए कि अब यदुवंशियों का विनाश सन्मुख आ गया। एक दिन द्वारकाधीश के साथ संपूर्ण यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में आ गए। प्रभास क्षेत्र में आए हुए थे सूर्य ग्रहण स्नान करने के लिए। और प्रभास क्षेत्र में जब पहुंचे तो देखते ही देखते संपूर्ण यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे। ये करोड़ों की संख्या में यदुवंशी थे, आपस में ही लड़ने लगे। कृष्ण और बलराम एक बीच बचाव करने के लिए गए तो कृष्ण बलराम के ऊपर ही हथियार उठा लिए। कृष्ण और बलराम को ही मारने के लिए ये यदुवंशी दौड़ा लिए। कृष्ण और बलराम ऊंची अट्टालिका पे जाकर के विराजमान हो गए और इधर आपस में लड़ करके इनका अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गया। तो इस समुद्र में जो मूसल पीस करके फेंके थे उसी मूसल के द्वारा अरिराम की एक घास उत्पन्न हुई थी। वही घास उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे और कुछ ही क्षणों में संपूर्ण यदुवंशी आपस में ही लड़कर के समाप्त हो गए। दो चार ही यदुवंशी बचे होंगे, बाकी करोड़ों की संख्या में यदुवंशी लड़कर के आपस में लड़कर के वहीं पर समाप्त हो गए। इधर द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के सामने आज बलराम जी अब आए। प्रभु, अब आपकी लीला में हम आपके बड़े भाई बनकर के आज तक आपके लीला में सम्मिलित रहे और लीला में कोई त्रुटि कोई वो हुई उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। भगवान के चरणों में प्रणाम किए। बलराम जी आज और आज्ञा मांगे कि आप आए, उसके पहले हमें चलने की आज्ञा दें। मैं चल करके आपकी व्यवस्था देखूं। बलराम इस शेष रूप में वास्तविक रूप में आकर के और समुद्र मार्ग से सीधे वैकुंठ धाम को चले गए। और इधर द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के सामने दारुक आया जो भगवान के रथ को हाँकता है। रथ को लेकर के
भगवान संपूर्ण अपने आयुध को दारू को समर्पित करते हैं कि मैं चलूं, उसके पहले तुम्हें हमारे संपूर्ण आयुध को लेकर के जाओ। दारू चला गया, अर्जुन आए। आज अर्जुन भगवान की इस स्थिति को देख करके अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारे जाने के बाद में ये द्वारकापुरी समुद्र में समा जाएगी, ये द्वारकापुरी समुद्र में चली जाएगी। इसलिए तुम एक काम करो, जो हमारी 16,108 पत्नियां हैं, इनको तुम ले जाकर के राधा रानी के चरणों में छोड़ देना, इससे इन लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। अर्जुन के आंखों से आंसुपात होने लगा कि कन्हैया, हमको आप छोड़ करके जा रहे हैं, हम कैसे रहेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो मैं कह रहा हूँ ये हमारी आज्ञा है। तुम 16,108 रानियां हैं, इनको ले जाकर के राधा रानी के पास में छोड़ देना द्वारिका से। अर्जुन उन 16,108 रानियों को लेकर के जब चले तो स्वयं भगवान बहेलिया का रूप धारण करके आए, अर्जुन को पराजित करके अपनी धर्म पत्नियों को छीन लिए। अर्जुन को ये जनाना चाहते हैं कि तुम्हारे बाणों में जो शक्ति, तुम्हारे धनुष में जो शक्ति, तुम्हारे में जो शक्ति और सामर्थ्यवान तुम बने थे, वो हमारी ही शक्ति थी, हमारी ही सामर्थ्य थी। उसका अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार गर्त में डालता था। इधर भगवान पीपल के नीचे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर किए हुए विश्राम कर रहे थे। एक बहेलिया आया और वो शिकार करने के लिए भगवान के चरण का तलुआ देखा, वो मृग समझ करके लाल लाल देखा, वो मृग समझ करके, और वही जो मूसल का एक अंश वो पा गया था, उसी बाण में अपने लगाए हुए था। और बाण का प्रहार भगवान के तालू पर करता है। दौड़ करके जब बहेलिया आया तो भगवान देखा, द्वारकाधीश को चरणों में गिर करके रोने लगा, प्रार्थना करने लगा। अजानता कृतिमिदं पापेन मधुसूदना चंदुर्मर्हसि पापस्य उत्तम श्लोक में नघा। मैं अनजान में आपके ऊपर बाणों का प्रहार किया है, हमको पता नहीं था, प्रभु हमको क्षमा करना, हमने अनजाने में हमारे द्वारा ऐसी गलती हो गई। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारी और तुम्हारी अब बराबर की हो गई। क्योंकि धरातल पर आता है जो जीव, वो जैसा कर्म करता है, कर्म का फल उसको भोगना ही पड़ता है। रामा अवतार में तुम बाली थे, हमने तुमको छुप करके बाण मारा था, आज तुम्हें बहेलिया के रूप में हो, आज तुमने छुप करके बाण मारा है, हमारी तुम्हारी अब बराबरी हो गई। बहेलिया को समझाए बुझाए बहेलिया वहां से चला गया। और इधर भगवान स्वधाम गमन का दर्शन करने के लिए आकाश मंडल में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवगण, सभी देव पत्नियां भगवान के स्वधाम गमन के दृश्य का दर्शन करने के लिए सब आए हैं कि भगवान स्वधाम कैसे जाते हैं, भगवान कैसे स्वधाम को जाते हैं और किस रास्ते से होकर के जाते हैं, ये देखने के लिए सभी देवगण, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवगण आए हुए थे। और सभी देवगणों के देखते ही देखते भगवान वहीं से अंतर ध्यान हो गए, कोई देख ही नहीं पाया। बोले द्वारकाधीश भगवान की, बोले द्वारकाधीश भगवान की, बोले भागवत भगवान की, बोले भागवत भगवान की, बोले सुखदेव जी भगवान की, बोले सुखदेव भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, ये रही संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा हम आपको श्रवण कराई। और एक आज 7 दिनों तक आप हमसे प्रश्न करते रहे, हम आपको उत्तर देते रहे। आज मैं आपसे प्रश्न करूंगा, आपको उत्तर देना होगा। परीक्षित ने कहा कि महाराज, हम आपके प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकते, हमको वो तो ज्ञान है नहीं। सुखदेव जी ने कहा बस एक ही प्रश्न करूंगा, उसका उत्तर आपको देना है, हाँ या ना में। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है महाराज। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, क्या तुम मरोगे?
राजा परीक्षित ने कहा, जब हमने जन्म ही नहीं लिया तो हमारी मृत्यु कहाँ से होगी? हमारा ना तो जन्म होता है ना हमारी मृत्यु होती है। ये तो धर्म शरीर का है। शरीर ने जन्म लिया है, शरीर की मृत्यु होगी। शरीर की सदगति दुर्गति होती है। ना तो हमारा जन्म होता है, ना हमारी मृत्यु होती है, ना हमारा। सुखदेव जी समझ गए कि अब पूर्ण रूप से ब्रह्म ज्ञान भगवत ज्ञान राजा परीक्षित को प्राप्त हो चुका है। इनकी सदगति हो जाएगी। और श्री सुखदेव जी महाराज चलने के पूर्व श्री सुखदेव जी महाराज का राजा परीक्षित ने षोडशोपचार से उनका पूजन किया। और पूजन करने के बाद में उनको प्रणाम करते हैं। और इधर सुखदेव जी महाराज वहां से उठे और अंतर ध्यान हो गए। भगवत धाम से भगवान नारायण स्वयं राजा परीक्षित को लेने के लिए आए। भगवान नारायण राजा परीक्षित को अपने धाम को लेकर के चले गए। राजा परीक्षित की शरीर पड़ा हुआ था। तक्षक सर्प आकर के शरीर को डसता है और शरीर जल करके तुरंत राख हो जाता है। इस प्रकार से 7 दिनों तक जैसा वन पड़ा। आप लोगों को श्रीमद् भागवत कथा कुछ संक्षेप में, कुछ विस्तार से, कुछ कथाओं का केवल स्पर्श मात्र ही हो पाया। कहने सुनने में कोई त्रुटि हुई होगी, उसके लिए आप लोग क्षमा करेंगे। क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, ना कोई भागवत का कथावाचक हूँ। बस भगवान की थोड़ी सी कृपा होती है, आप लोगों का स्नेह प्यार मिलता है, तो थोड़ा सा कहने का, भगवत का गुणानुवाद करने का प्रयास करता हूँ। बाकी हमारी क्या औकात कि मैं भागवत की कथा कह सकूं। आप लोगों का स्नेह प्यार मिलता है, थोड़ा सा भगवत गुणानुवाद गान करने का प्रयास करता हूँ। फिर कभी आप लोगों की सेवा का अवसर मिला तो सेवा आप लोगों की जरूर देंगे। और कथा सुनने के बाद में कथावाचक को दक्षिणा देना चाहिए। दक्षिणा ना दें तो कथा सुनने का फल नहीं मिलता, अपराध लगता। लेकिन दक्षिणा के रूप में आपसे पैसा रुपया ये सब नहीं मांगते, केवल आपको एक वचन देना है। दक्षिणा के रूप में आप लोगों का को केवल एक वचन देना है कि मानव का शरीर मिला है, भगवान ने कृपा करके दिया है। भगवान ने 24 घंटा दिया है, 24 घंटा भगवान का भजन बैठ करके नहीं कर सकते, तो सुबह केवल 5 मिनट बैठ करके सीताराम सीताराम राधे कृष्ण आप जाप कर लिया करेंगे तो आपका कल्याण तो होगा ही। और आप लोगों के आशीर्वाद से हमको भी वो सामर्थ्य शक्ति मिलेगी, जिससे मैं जो कथा का गान करता हूँ इसमें और अच्छी गान करने का हमको भी शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त होगी। इसी के साथ में बाड़ी विराम। और कुछ भक्तों की इच्छा थी कि होली का समय है तो भागवत भगवान की कथा हुई है तो कन्हैया को थोड़ा होली भी खिला दिया जाए, तो बस 1-2 भजन ज़्यादा नहीं। उधर होली कन्हैया खेलेंगे, उधर व्यास पूजन जिनको करना है कि करके आते रहेंगे, व्यास पूजा भी साथ में हो जाए। हमारे भागीरथी स्वरूप श्री प्रेम कुमार द्विवेदी जी एवं उनकी श्रीमती जी और माता जी आकर के व्यास पूजन कर लें। हर की कथा सुनाने वाले सबकी कथा